मैं अनिल कुमार दीक्षित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार लेकर के वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के माध्यम से आज मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ। जो विषय मैं आज आपके लिए लाया हूँ वह है बैंकों के टॉप मैनेजमेंट के लिए चेतावनी। कुछ महीने पहले समाचार माध्यमों से पता चला कि एक निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक आईसीआईसी बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चंदा कोचर के ऊपर पद के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं। आरोपों की जांच की गई और उनके ऊपर लगाए गए आरोपों को सही पाया गया और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। लगभग 6 महीनों के बाद उन्हें जमानत मिली और अभी मामला कोर्ट में पेंडिंग है। आज के समाचार पत्रों द्वारा खबर मिली कि देश के पब्लिक सेक्टर के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के भूतपूर्व चेयरमैन को पद के दुरुपयोग के आरोप में जांच में सही पाए जाने पर गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 10 दिनों की जुडिशरी कस्टडी में भेज दिया गया है। उनके ऊपर पद के दुरुपयोग और मामले को सस्ते में सेटल करने के आरोप हैं। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बैंक के टॉप मैनेजमेंट में बैठे अधिकारियों के लिए ये गिरफ्तारियां एक चेतावनी है। चेतावनी इस सेंस में कि वे स्वयं के लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग बंद करें। दबी जबान से इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन वे दबे ही रहते हैं। किसी भी मामले में टॉप मैनेजमेंट के अधिकारियों के विरुद्ध कोई खास कार्यवाही नहीं होती थी और मामले दबा दिए जाते थे या फिर छोटे स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई कर मामले समाप्त कर दिए जाते थे। ये तो मामला एक है, ऐसे अनेक भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले सामने ही नहीं आते थे। नियमों को ताक पर रख करके सत्ता में बैठे राजनीतिज्ञों के इशारे पर लोन करना और फिर उन लोन्स को बहुत कम अमाउंट में ही सेटल करवा करके बंद करने जैसे मामले बहुत सारे हैं। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स को भी मामलों को निपटाने में इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि कहीं इसमें कोई सेटलमेंट में कोई गड़बड़ तो नहीं है। लोन्स के सभी मामलों को किसी भी दबाव के बिना करना चाहिए और अक्सर टॉप मैनेजमेंट में बैठे लोग बैंक के पैसे को ऐसे ही बर्बाद करने से चूकते नहीं हैं। पब्लिक सेक्टर के बैंकों में क्रॉस सेलिंग के नाम पर जिन अधिकारियों को पहले ही अच्छी खासी सैलरी मिलती है, हजारों लाखों रुपए इंसेंटिव के रूप में दिए जाते रहे हैं, इनको भी टॉप मैनेजमेंट में बैठे लोगों को ही ज़्यादा फायदा होता है। हालांकि वर्तमान सरकार ने अब इस कमीशन के खेल को बंद कर दिया है। वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी करते हुए बताया है कि यदि लोन करने में सभी औपचारिकताएं पूरी की गई हैं और वह लोन जल्दी ही एनपीए हो जाता है तो इसके लिए अधिकारियों को दंडित नहीं किया जाएगा। इसके लिए लोन्स की राशि 50 करोड़ रुपए तक की रखी गई है। अधिकारियों को इन दिशा निर्देशों के झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के निर्देशों का राजनीतिज्ञों के द्वारा ही दुरुपयोग किया जाता है और अधिकारी भी उनके इस मकड़ जाल में फंस जाते हैं और लालच में आ जाते हैं। इसलिए बैंक के सभी अधिकारियों को इन घटनाओं को चेतावनी के रूप में लेना चाहिए और ऐसे प्रलोभनों से अपने को दूर ही रखना चाहिए। नहीं तो आगे भी बैंक के टॉप मैनेजमेंट में बैठे हुए उच्च अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को इसी प्रकार की त्रासदी से गुजरना होगा। उच्च अधिकारियों को याद रखना होगा कि कभी वे भी छोटे अधिकारी थे और उन्हें उनके विरुद्ध पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। इस बात का उन्हें विशेष ध्यान रखना होगा, जैसा कि आजकल बैंकों में हो रहा है कि नीचे के अधिकारियों को हर बात के लिए प्रताड़ित किया जाता है। इस वीडियो को कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, खासतौर से बैंक कर्मियों के साथ अवश्य करें। अच्छा, तो हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।